नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराने वाला हूं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो भी गोल्स हैं आपको उसको कैसे अचीव करें। भगवत गीता का एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तुम लड़ोगे या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे, या तो तुम युद्ध में जीत जाओगे, या तुम ऊपर के स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। तो भगवान यही बोलते हैं, यदि आप पृथ्वी पर भी रहोगे तो कहीं ना कहीं राज्य का आनंद लोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यदि आप कहीं ना कहीं कोई भी जिस फील्ड में है आप, और आपका गोल है कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने गोल पे काम करना होगा। उस गोल में देखिए आपको क्या गोल्स है आपका। जैसे मान के चलिए एक रूम में 10 खरगोश हैं और आपको एक खरगोश पकड़ना है, तो आप 10 खरगोश पे फोकस मत करिए। आप कहीं ना कहीं एक खरगोश पे फोकस करिए और उस खरगोश पे अपना पूरा स्ट्रेटजी बनाइए, मेरे को उस वाले खरगोश को पकड़ना है। पूरा फोकस कीजिए खरगोश पे और उस देखिए उस बीच में आपको कैसे उस खरगोश को पकड़ना है। आप फिर उसको कूदेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर खरगोश पकड़ जाएगा। इसमें जो भी दिक्कत आपको आ रही है उसको आप बाधा को उखाड़ फेंकिए। यही हमारी लाइफ में भी हो रहा है। आपको जो भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब जो आपको गोल्स को अचीव करने में दिक्कत कर रहा है, उसको आप उखाड़ के फेंक दीजिए। उसके बाद क्या बोला है? स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वर्णी बोधता, यानी कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपका जो भी गोल है वो दूसरा कोई पूरा करने नहीं आएगा, पड़ोसी लोग नहीं आएंगे पूरा करने के लिए, वो खाली आपको गाली देंगे। इसीलिए अपने गोल को, जो आपका गोल है उसको पूरा किए बिना आपको मरना नहीं है, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं मरना नहीं है उसको पूरा किए बिना। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। BMW, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि कार वगैरह अच्छी बनाती है, मोटरसाइकिल बाइक भी बनाती है। 1933 ईस्वी में BMW का जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो BMW के ऊपर कई सारे उनकी प्लांट्स के ऊपर में बम गिराया गया। BMW पूरी तरह से तबाह हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जल गई। बट BMW ने क्या किया? बाउंस बैक किया। BMW ने 1947 में, यानी 1947 में उन्होंने बाइक्स बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1951 में उन्होंने कार बनाना भी स्टार्ट किया। और आज के डेट में BMW $70 बिलियन का उनका मार्केट कैप है और बहुत ही अच्छा वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है आज के टाइम पे। BMW से आप एक ही चीज सीख सकते हैं, बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना है तो जल जाइए, पूरा जल जाइए आप, लेकिन जब आप उठिए तो आसमान छू करके आप आइए, क्योंकि सपने तो आपको है, पूरा तो उसको ही पूरा करना पड़ेगा आपको। और सही सवाल खुद से पूछा कीजिए आप। जैसे कैंडिडेट ने क्या पूछा? उसने ये सोचा इंसान के शरीर में मैं कैसे घुसूंगा, कैसे मैं देख सकता हूं इंसान के शरीर को। तो उसने सही सवाल पूछा तो क्या हुआ? एक्सरे का निर्माण हुआ। आपको जो पता होगा ना, आपने एक्सरे वगैरह देखा होगा, एक्सरे मशीन बना डाली उसने। सही सवाल पूछिए खुद से, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। हेनरी जैकब ने क्या किया? पहले लोगों को क्या होती थी, जैसे ऑपरेशन किसी का होता था तो लोगों को दर्द बहुत ज्यादा होता था। अब किसी का, आपका भी हाथ कोई काट दे जिंदे में ऐसे करके, यहाँ पे सर्जरी कर दे, तो आपको दर्द नहीं होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो हेनरी जैकब ने क्या किया? सोचा जो दर्द को कम कैसे किया जाए, उसने एनेस्थेसिया बना दिया। आप भी सही सवाल पूछिए। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन पेड़ में बगीचे में सोया हुआ था और फल टपका नीचे, गिरा उनके पास में। तो उन्होंने क्या सोचा, फल कैसे गिरा मेरे पास में? उन्होंने क्या निकाल दिया? ग्रेविटी ऑफ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने निकाल दिया। क्यों आया? तो फल में कहीं ना कहीं अर्थ में ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होती है। सही सवाल पूछिए आप भी आपसे। जेम्स वाटसन ने क्या किया? इन्होंने ये सोचा जैसे मैं हूं तो मेरा शकल मेरे पेरेंट में ही क्यों मिलता है, तो उन्होंने DNA बना दिया। DNA का आविष्कार उन्होंने कर दिया। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो ये सोचते थे मोमबत्ती और दिए से ही कहीं ना कहीं रोशन होगा क्या, और हम कोई चीज नहीं रोशन कर सकते जिससे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बल्ब बना दिया। आपके हमारे एक राइट ब्रदर थे, वो सोचते थे हम पक्षियों जैसा नहीं उड़ सकते हैं क्या, क्यों नहीं हम खुद को पक्षियों जैसा उड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एरोप्लेन बना दिया। वैसे आपको मैं बता दूं, एरोप्लेन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ही बना था। 1895 में शिवकर बाबू थलपड़े जी कॉपी मार दिया उन्होंने। इसीलिए आप सबको लिए विवेक सर ने लेके आया है माई लॉन्च पैड। माई लॉन्च पैड क्या है? एंटरप्रेन्योरियल लॉन्च पैड। 23 और 24 सितंबर 2 दिन आपसे मांग रहे हैं विवेक सर। 2 दिन में 2 जन्म का लर्निंग आपको देने वाले हैं। अब आप पूछेंगे अरे सर मैं तो बहुत ही जानता हूँ बिजनेस के बारे में, मेरे को क्या सिखाओगे आप? 20 साल से मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, 10 साल से मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ।
मैं सर अच्छा खासा पढ़ लिया हूँ, बीटेक कर रखा है मैंने, अब मैं क्या सीखूंगा, मैं तो बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया है मेरे पास, मैं खुद का ही स्टार्टअप करने वाला हूँ। देखिए, स्टार्टअप करने से नहीं होता है, स्टार्टअप को पूरे अच्छे तरीके से प्रोसेस के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में प्लान करके करने से होता है। इसमें आपको जो सिखाने वाले आ रहे हैं, रितेश अग्रवाल जी का नाम आपने सुना ही होगा। 1993 में उनका जन्म हुआ कटक उड़ीसा में, और उन्होंने स्टार्ट किया ओयो होटल्स रूम को। ओयो होटल रूम से उन्होंने पहले भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, लेकिन वो फेल हो गया 2012 में। 13 में उन्होंने ओयो होटल रूम को स्टार्ट किया। उसमें उनकी मदद की किसने? पीटर थिल ने। थिल फेलोशिप को वहां पर उसको फेलोशिप मिली और $1 लाख को उनको फंडिंग मिला था वहां पे। तो आप अपने लाइफ में ढूंढिए, आपके लाइफ में है कोई पीटर थिल? आपको अपने लाइफ में ढूंढना पड़ेगा कोई सक्सेसफुल आपको आदमी को। सचिन तेंदुलकर की लाइफ में कौन थे? आचार्य रमाकांत आचरेकर जी। तो आप भी अपने लाइफ में ढूंढिए, क्या है कोई आपकी लाइफ में? जब तक आपकी लाइफ में नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आज आपको पता ही होगा ओयो का मार्केट कैप जो है वो तकरीबन $10 बिलियन, यानी कि तकरीबन 8500 करोड़ के आसपास का है, सॉरी 85,000 करोड़ के आसपास का है। और ओयो जो है वर्ल्ड में दूसरी सबसे बड़ी होटल की चेन बन गई है और 6000 करोड़ के टर्नओवर पे चल रही है आज एक साल का। वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल मैरियट इंटरनेशनल, और वो आई कब थी आपको पता ही होगा, 1927 ईस्वी में। उसको 96 साल हो गए हैं और मार्केट कैप की उसका वही है $60 बिलियन के आसपास में। और ओयो को तो 10 साल ही हुए। ओयो देखिएगा इसको भी बीट कर देगा, मैरियट को भी बीट कर देगा बुलेट आने वाले टाइम पे। आज आपको दूसरे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, इनका नाम है मनु जैन। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जबोंग को बनाया था इन्होंने IIT से पास आउट करके, और 2 साल इन्होंने जॉब किया। जॉब में इनका मन अच्छे से लगाने, फिर इन्होंने MBA करके और फिर इन्होंने अपना काम करके फिर इन्होंने जबोंग को बनाया। जबोंग को बनाने के बाद MI के साथ में काम करने लगे।